आजकल ना बड़ी प्रॉब्लम देखने को आ रही है फीमेल्स में ना कि जो फर्टिलिटी रेट है वो काफ़ी कम होते जा रहा है दिन पर दिन। तो इसका क्या कारण है? डाइट और वर्कआउट। जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है फीमेल का, तो उस समय फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। तो मम्मी ने बोला हमें तो पता भी नहीं था कि कब आप हो गए, क्योंकि वो एक्टिव रहते थे, उनके अंदर ये नहीं था कि वो बेड रेस्ट पे हैं या कोई और करेगा। जैसे गर्ल्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है अगर वो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहती है? मैं लड़कियों को बोलूंगी कि आप ना शैडो बॉक्सिंग किया करो। हर गर्ल के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो पीरियड्स वाली समस्या है उस टाइम पे बहुत सारी गर्ल्स वर्कआउट करना नहीं चाहती। आप सब कुछ कर सकते स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हर किसी को अपना। हैं। आप कभी भी देखो, अगर आप मेंटली वीक हो रही हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके एक राउंड रनिंग लगा के आओ, बॉक्सिंग करो। मेरा बस देसी ही रहता है। मैं कभी सप्लीमेंट ऐसा वगैरह लेती नहीं, हैं? मैंने कभी सप्लीमेंट यूज नहीं किया। कितने बादाम बताए? 40। 40 बादाम। हाँ। लोग कहते हैं कि 40 बादाम 10 बादाम खाते पेट खराब हो जाता है, आप 40 बादाम बता रहे हैं। सबको बोल रही कि लड़कियों को सेफ अगर रखना है तो उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो सेल्फ डिफेंस सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ, जिम कराओ, उनकी मतलब उनको इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर एक घूसा भी मार दे तो भी लगे हाँ भाई चलो कुछ तो मारा है लड़की ने। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। आज हमारे साथ है मिस लक्ष्मी। ये एक फिटनेस कोच है, इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल एथलीट भी है। इन्होंने श्रीलंका में कराटे चैंपियनशिप खेली है, इसके साथ साथ ये एक नेशनल किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप भी खेली है। तो इनके अचीवमेंट के साथ साथ इनके पास जो नॉलेज है, जो एक कोचिंग देते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। इनके एक्सपीरियंस कैसे रहे हैं इस चीज को करने के लिए, रेसलिंग करने के लिए या किक बॉक्सिंग करने के लिए, फैमिली के जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि खासकर इंडिया के अंदर गर्ल्स को आगे बढ़ने के लिए बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो आज इनके बारे में इनसे जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। हेलो लक्ष्मी, कैसे हैं आप? गुड सर। सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूंगा कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आज आप हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आपने किस तरह से स्ट्रगल करके इस अचीवमेंट को पाया है। तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। आज आप हमारे साथ हैं। सबसे पहले बस मैं ये जानना चाहूंगा कि आपको किस चीज ने मोटिवेट किया कि मतलब आपको एज ए फिटनेस कोच या एज ए एथलीट आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है? पहले मुझे 10 साल हो गए इस लाइन में, तो काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं। बहुत लोगों से मोटिवेट हुई हूँ मैं, ऐसा नहीं है किसी एक इंसान। बट हाँ, जैसे टीवी चलता है तो उसमें जैसे विनेश फोगाट हैं, गीता फोगाट हैं, कई बार ऐसा हुआ है मेडल पहनाने वो आए हैं, तो देखा है, तो मैं उनसे बहुत मोटिवेट हुई हूँ। क्योंकि मैंने देखा उनके पास उनके साथ पापा आते थे, उनको लेके आते थे, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि यार मेरे पापा भी आने चाहिए ना, मतलब मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो बहुत चीजें ऐसी भी होती थी, और जब टीवी चलता था तो जो बॉक्सिंग और ये सब चीजें आती थी तो मैं ऑटोमेटिक, मतलब मैं होती थी मतलब वहां पर ना कि मैं खेल रही हूँ, तो वो मैं मोटिवेट हो जाती थी। तो मुझे लगा कि मुझे खेलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कुछ ऐसा। तो सबसे पहले आपने शुरुआत मतलब गेम कौन से गेम से स्टार्ट किया था? मैंने स्टार्टिंग किया था सेल्फ डिफेंस से। सेल्फ डिफेंस। हाँ। उसमें क्या था मतलब? एक्चुअली मैं घर पे थी तो मम्मी आई थी कि बेटा कोई सेल्फ डिफेंस के लिए आए हैं गर्ल्स के लिए, क्योंकि आजकल, उस टाइम भी, आज ही नहीं उस टाइम भी बहुत चीजें ऐसी होती थी तो गर्ल्स सेफ नहीं थी, तो मम्मी ने सोचा कि सेल्फ डिफेंस सिखा देते हैं, स्कूल जाती है। तो वो 15 डेज का कैंप था, तो मैंने वो ज्वाइन किया। तो वहां से मेरी जर्नी, मतलब वहां से मैं स्टार्ट हो गई थी। तो उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया कि आप नहीं, आप कर सकते हो, आपको आगे करना चाहिए। तो मेरा जो फर्स्ट गेम था वो किक बॉक्सिंग था, जो होशियारपुर में था, और वहां से मैंने ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। तो बस जब से मैं आज तक स्टार्ट ही हूँ। यहाँ से और मेरे दिमाग में एक सवाल आया है कि जैसे अभी आपने बताया कि मम्मी ने बोला कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, तो सेल्फ डिफेंस कितना जरूरी है खासकर बहुत फीमेल्स जरूरी के है। लिए? फीमेल्स के लिए मैं कहती हूँ सर, हर एक फीमेल्स को, जो अब तो गवर्नमेंट स्कूल में गर्ल्स को दिया जाता है कि 15 डेज कंपलसरी है। मैंने भी गर्ल्स को, जब मैं इस लेवल पे पहुंच गई थी, तो मैंने भी कैंप दिए हैं 15-15 डेज की गवर्नमेंट स्कूल में जाके गर्ल्स को। और वो इतने जरूरी हैं सर, क्योंकि आजकल ना लड़कियों के माइंड में डर है। वो जो डर को निकालना है ना, वो इसी चीज से निकल सकता है, जब वो अपना खुद सेफ, उसको पता है मैं कहीं ऐसी कंडीशन में फंस गई हूँ, तो उनका माइंड ना ऑटोमेटिक जो चीजें उन्होंने सीखी हैं, वो अपना अपना आपको डिफेंस कर देते हैं। तो मेरा मानना है कि हर किसी को, यहाँ तक कि आंटियां हैं, ऐसा नहीं है कि लड़कियां ही हैं बस, आजकल सबको ये चीजें करना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप सब लोग ये चीजें करो, आगे बढ़ो, अपना आपको सेफ रखो बस।
ये काम आती है ये काम आती है, बहुत काम आती है। तो उसके बाद आपने क्या फिर रेसलिंग में भी मैंने सुना है कि आपको इंटरेस्ट था, रेसलिंग में भी आप गए? हाँ, रेसलिंग में गई थी एक्चुअली। हमारे घर में किसी ने भी स्पोर्ट्स नहीं किया है, मेरे दादा परदादा, आज तक किसी को पता भी नहीं है। तो ये तो कभी नहीं पता कि ये होता क्या है। और लड़कियों का तो जब बॉयज ही नहीं गए तो लड़कियों को तो सवाल ही पता नहीं होता। तो जब मैं होशियारपुर से मेडल लेके आई थी तो मेरे दादू बैठे थे घर पे, क्या है ये लड़की, क्या लेके आई है, मेडल लेके आई है, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता, नहीं जाना, ये नहीं जाना, वो नहीं जाना। तो मैं ऐसे रोते रोते छत पे चली गई। मैंने कहा मुझे पता था नहीं करने देंगे। तो ऐसे छत पे बैठी थी, हेलीकॉप्टर निकल के गया ऊपर से। तो मैंने बोला लक्ष्मी अगर तुम इसमें नहीं बैठी तो तूने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। हेलीकॉप्टर में बैठना मैंने है। कहा इसमें बैठना है। जैसे दादा बोलते थे ना हमारे घर में किसी ने कुछ किया नहीं है, तो ऑफकोर्स उस टाइम पे हेलीकॉप्टर में कहाँ ये सब कोई बैठ रहा था। मैंने कहा लक्ष्मी तेरे को करना है। और आप बिलीव नहीं मानोगे, 1 साल के अंदर अंदर मैं श्रीलंका खेलने चली गई। घर में लड़ाइयाँ भी होती थी बट मम्मी बहुत सपोर्ट करती थी। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, नहीं तू जा, चल कोई बात नहीं, कोई तो करेगा। और खुश भी होती थी वो, ऐसे मैं करती थी ना तो वो खुश होती थी। तो सपोर्ट मिलता है अगर मम्मी है या पापा है, कोई बैक पे खड़ा है तो ऑटोमेटिक पावर आ जाती है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं ना कि इसने नहीं करने दिया, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे बहाने होते हैं। अगर आप करना चाहते हो ना तो ऑफ कोर्स कर सकते हो, मतलब करना चाहिए। मेरी तो कैसा एक्सपीरियंस रहा श्रीलंका का आपका, मतलब कैसा था वहाँ पे? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। मतलब मेरा ये मानना है कि हम बाहर कैसे लोग रहते हैं, कैसे करते हैं, मतलब हम इंडिया में तो वो चीज़ें इतनी ओपन नहीं है जहाँ पर वो ओपन है। तो मेरा मानना है कि वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है और शायद वो मेरे को आगे काम भी आई है लाइफ में। तो वो अभी तक है मेरे साथ, मतलब सीख रही हूँ और भी कई जगह जाती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखती हूँ मैं। तो जैसे रेसलिंग में आपकी सबसे फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी होती है? वो होती है उठा बैठी, उठा जिसे बोलते हैं दंड बैठक। दंड बैठक। वो मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मतलब मैं अभी भी नहीं छोड़ सकती उसको सीरियसली। वो तो अभी भी मतलब कहीं भी चालू हो जाती है। मैं ऐसी नहीं है, मुझे जिम में ही करना है। जहाँ मुझे लगता है ना आज मेरा वर्कआउट नहीं हुआ तो मैं तो कितने लगा लेते एक बार में? मैं 500 लगा लेती 500 उठक बैठक? 5 मतलब 50-50 के सेट और 35 में फिनिश। मतलब 35 मिनट में मैं 500 लगा। ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं, मतलब ये तो मतलब नहीं, आप जितनी भी पहलवान लड़कियां हैं जरा उनसे पूछो, 500 कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। उनको पता होगा कुछ तो इसका नहीं। मतलब है बॉयज को बच के चलना चाहिए, जो पहलवान दिखे कोई लड़की तो साइड हो जाओ। वही अगर ये चीजें दिख गई ना बॉयज को तो शायद वो टक्कर भी ना ले। कभी ऐसा हुआ है कि आप रेसलिंग कर रहे हो, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी लड़के के साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो और आपने उसको हरा दिया? हाँ, हुआ है। ईगो पे लग गई? हाँ, कुछ ऐसा हुआ कभी? नहीं हुआ है, एक बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। और हालांकि आपको पता है कि बॉयज की पावर एक्स्ट्रा होती है लड़कियों से, बट कम तो लड़कियां भी नहीं होती हैं। तो एक्चुअली हमारे गुरुजी बैठे थे, लक्ष्मी को करना है, तो उसकी एक ईगो हर्ट हो गई कि अरे वो कैसे। तो उसने मेरे को एक दाव मारा जिसको अड़ंगी कहते हैं। अड़ंगी? हाँ, तो मैं गिर गई। फिर मुझे गुस्सा आया, आपको उसकी गुरुजी बैठे हैं, तो मैं उसको हरा तो नहीं पाई बट उसने बोला लक्ष्मी कोई बात नहीं कल करेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं जीत गई। तो वो अच्छा लगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस आया गया, चलो और भाई। स्टैमिना सर, क्योंकि बहुत टाइम के जोर होते थे, ऐसी बात नहीं है कि 5 मिनट के हो रहे हैं, लंबे जोर होते थे 20-20 मिनट के। तो वो अच्छा लगता था करना कि चलो। आजकल ना मतलब जिम बड़ा फेमस हो गया है, लोग करते भी है जिम, है ना। और जैसे मैंने भी कई बार ना जैसे रेसलिंग ट्राई किया है, खेला हूँ मैं, या मार्शल आर्ट हो गया, है ना। बट जो पसीना वहां निकलता था वो जिम में तो निकलता नहीं है। नहीं, तो आप मिस करते हो रेसलिंग को कभी कभी? जैसे कि आप अभी जिम में हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, कभी कभी ऐसा लगता हो कि नहीं यार वो एक्सरसाइज हो जाती तो मजा आ जाता? सीरियसली बताऊं ना, एक मेरी मजबूरी है जिम करना। अगर मुझे, मैं 50 साल की भी हो जाऊंगी और मुझे ऑप्शन दिया जाए ना तो मैं जिम विम नहीं मैं उसको चूज करूंगी, किक बॉक्सिंग को। जो उसका वार्म अप है ना, जो उसका वर्कआउट है, वो लेवल अलग ही है। मतलब नहीं है वो चीज ना, हम डंबल उठाते हैं वो मजा ही नहीं आता जो उसमें है। मैट में आधा आधा घंटा तो वर्कआउट ही हो जाता है, वार्म अप हो जाता है। तो वो चीज मैं हमेशा मिस करती हूँ। अगर मुझे अभी भी कोई बोले ना कि आ जाओ जोर करते हैं या फिर आ जाओ किक बॉक्सिंग करते हैं, आई एम रेडी। मैं हमेशा तैयार रहती हूँ चीजों के लिए। आजकल ना लड़कियां बड़ी फैंसी डाइट खाती हैं, आप देखा होगा, आप तो ट्रेनिंग देते हैं, है ना। और आजकल वैसे अब्यूजिंग डाइट, जैसे पिज्जा वगैरह हो गया या जंक फूड बहुत आ गए। तो आपकी डाइट कैसी है, मतलब कैसी डाइट रखते हो आप? जैसे मसल वगैरह भी ठीक है आपकी, स्ट्रेंथ भी है, आप कह रहे हो 500 बैठक लगा लेते हो तो। और आप बिलीव करोगे मैं दूध और जलेबी भी खाती हूँ। सीरियसली खाती हूँ। उससे फैट बढ़ता है लोग बोलते हैं। नहीं, फैट बढ़ता है बट अगर आप कुछ नहीं करोगे तो।
बट आप ये चीजें ले रहे हो, आपने कभी भी नोटिस किया होगा कि जो स्वीट है ना वो एक एनर्जी भी देती है। हाँ थोड़ा। जैसे कि हम वीक फील कर रहे हैं ना, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हम थके हुए हैं, तो आप कभी थोड़ा सा ट्राई करके देखना, बट उसके लिए आपको मेहनत चाहिए। ऐसा नहीं है आपने खाया फिर सो गए फिर कह रहे अरे यार मैं तो ये क्या फैट आ रहा है, तो वो ऑफकोर्स आए, और वो रोटी भी खाओगे तो भी आएगा। पहलवान लोग तो घी और लड्डू खूब खाते हैं और फैट भी नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। मैं बता रही हूँ सर, मैं तो खुद दूध जलेबी खाती थी, अब तो नहीं, वो चीज नहीं है, तो वो मैं खाती भी नहीं, क्योंकि मुझे पता है मैं उतना स्वेटिंग या उतनी कैलोरीज नहीं बर्न कर पाऊंगी, तो मैं वो अब नहीं लेती हूँ। बट अगर देखा जाए नेचुरल डाइट जो है ना वो प्रोटीन वगैरह नहीं पूरा कर सकता। मतलब प्रोटीन जो हम लेते हैं, जैसे कि मैं बादाम की लस्सी पीती हूँ, तो वो जो एनर्जी देता है वो मैं अगर एक स्कूप प्रोटीन का पी लूँ तो नहीं समझ। बादाम की लस्सी, हाँ, तो वो कैसे बनती है थोड़ा बताएंगे आप? जैसे मैं लेती हूँ, मैं रात को बादाम भिगो देती हूँ, ऑफकोर्स 40-50 कितने बादाम बताए? 40 बादाम। हाँ। लोग कहते हैं कि 40 बादाम 10 बादाम खाते पेट खराब हो जाता है, आप 40 बादाम बता रहे हैं। 40 बादाम, तो रात में 40 बादाम भिगो देते हो? हाँ। और सुबह उठ के उसको फिर उसका छिलका उतार के और उतार। उसको, हाँ, जैसे मिक्सी में, अब तो मिक्सी आ गई है, पहले तो हम सिलबट्टे पे ही कर लेते थे। अभी भी पहलवान लोग अखाड़े में सिलबट्टे पे करते हैं? अभी भी हैं, बट अब पहलवान भी है, उनको ऐसा लगता है जल्दी डाइट चाहिए, तो वो फटाफट से मिक्सी में पीसा और वो ले लेते हैं। तो मिक्सी में आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, उसमें ड्राई फ्रूट्स हो गए, हनी हो गया, बनाना हो गया। तो ये जो डाइट है ना वो बहुत एनर्जी, आपका ना एनर्जी लेवल बहुत बढ़ा देता है। उसके लिए जैसे आपने वर्कआउट किया और आपने ड्रिंक ले ली, उसके बाद आप दोबारा रेडी हो वर्कआउट के लिए, इतनी एनर्जी देता है। तो दिन भर का डाइट आपका कैसा रहता है? मेरा बस देसी ही रहता है। मैं कभी ऐसा नहीं, मैंने कभी सप्लीमेंट यूज नहीं किया। मैं अभी भी जब अखाड़ा करती थी, मैं रेसलिंग करती थी, तो भी मैंने कभी ये चीजें ट्राई नहीं की। किक बॉक्सिंग में भी ये चीजें ट्राई नहीं की। मैं नेचुरली इतनी अच्छी चीज मतलब डाइट लेती थी कि मुझे उनकी नीड ही नहीं हुई। और आप बिलीव नहीं मानोगे, लड़कियां कहती हैं कि बॉडी टोन होनी चाहिए, इतना सा भी फैट नहीं था बॉडी में, एकदम लीन बॉडी, बिना सप्लीमेंट। तो मतलब ये हुआ कि मेहनत के आगे सब कुछ फेल है। तो आप मेहनत करो, खूब खाओ। अच्छा, आप जलेबी भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ठीक है। जैसे फिटनेस इंडस्ट्री में हो आप इतने टाइम से, और मैं बस ये जानना चाहूंगा कि जैसे गर्ल्स क्या क्या चैलेंजेस फेस करती है अगर वो फिटनेस इंडस्ट्री में आना चाहती है, और उसको वो कैसे कम कर सकते हैं कि जिससे उनको मतलब वो इजी तरीके से आगे बढ़ पाए? जैसे मेरे साथ हुआ है, जैसे मैं एक्सपीरियंस बता सकती हूँ जो मैंने किया है। घर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। हालांकि पेरेंट्स सपोर्ट देने के लिए रेडी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो चाहते हैं, बट जो एक आपका एक बाउंड्री होता है ना आस पड़ोस, वो बहुत ज्यादा आपको रोकता है। क्या करना है, बाहर जाते हैं, लड़के हैं, लड़कों के साथ कुश्ती करेगी, लड़कों के साथ बॉक्सिंग करेगी, तो ये चीजें जब आप सुनते हो, एक तरफ आप मेडल ला रहे हो, फिर घर पे आके ये चीजें आपको फेस करनी पड़ती है ना, तो कहीं ना कहीं आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि फिर ऐसा लगता है क्या करना है, ये फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है तो हम किसके लिए करेंगे। ऑफकोर्स हम करते हैं इसलिए कि पेरेंट्स सपोर्ट करें, उन प्राउड फील करें, अच्छा फील करें। कभी कभी मेरे पापा बहुत प्राउड फील करते थे कि लक्ष्मी तू करती है, ये करती है, बट जब बाहर वालों को सुने ना शादी नहीं करनी क्या, अब 18-19 की हो रही है, अभी से लड़का देखो तब जाके 25 में शादी होगी, तो कभी कभी तो ऐसा लगता था छोड़ दो, क्या करना है, ये शादी ही करनी है। तो हर लड़की के साथ होगा, मैं ये नहीं कह रही कि मेरे साथ होगा, कोर्स की 90% लड़कियों के साथ ये चीजें होती हैं, बट जो निकल रही है ना उनके साथ कोई ना कोई ऐसा शख्स है, या पापा लगा लो, चाचा लगा लो, फ्रेंड लगा लो, वो सपोर्ट जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आप किसी भी रूप में हो बट सपोर्ट करो, उनको आगे बढ़ाओ, आगे निकालो, और वो कर सकती हैं, मतलब कर सकती हैं, बट आपको सपोर्ट देना पड़ेगा। हाँ, जैसे आजकल जनरेशन चेंज हो रही है, आपको पता है क्राइम इतना बढ़ रहा है सर, लड़कियां रात में 8 बजे के बाद तो बाहर ही नहीं जा सकती, जबकि कहते हैं कि अब सब लड़कियां तो 11 बजे भी निकल जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। अभी आपको पता ही है, अभी तो इतने केसेस आए हैं, हॉस्पिटल हो रही है वो, तो मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स को भी बोल रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ कि लड़कियों को सेफ अगर रखना है तो उनको आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो सेल्फ डिफेंस सिखाओ, बॉक्सिंग सिखाओ, जिम कराओ, उनकी मतलब उनको इतना स्ट्रांग बनाओ कि अगर एक घूसा भी मार दे तो भी लगे हाँ भाई चलो कुछ तो मारा है लड़की ने। कहीं ना कहीं अभी भी देश में ऐसी चीजें हैं कि लड़कों को फिर भी मौका दिया जाता है, लड़कियों को फिर भी रोका जाता है। नहीं, लड़कियों को, और फिर एक एज हो जाती है ना कि अरे 29 साल की हो गई, तो अगर वो उस टाइम तक उसने स्ट्रगल किया है, बट वो उसका कामयाब का टाइम है, कामयाब होने का टाइम है 1 साल, बट उस 1 साल में उसको इतना प्रेशराइज कर देते हैं कि वो खुद ही छोड़ देगी।
अरे नहीं नहीं ठीक और है। फिर ताने कि तुमने कुछ किया नहीं है। क्या किया तुमने? प्राइवेट खेल लिए तुमने, करा ही किया है? प्राइवेट खेल के सर्टिफिकेट्स किस काम के हैं तुम्हारे? और फिर शादी कर दी। शादी अब करो ना कि गवर्नमेंट का ट्राई किया, गवर्नमेंट में हुआ नहीं, इसने करा क्या है? गवर्नमेंट एक है ना कि गवर्नमेंट जॉब, ऐसा मैं सबको ही कहना चाहती हूँ, गवर्नमेंट जॉब से कुछ नहीं हो रहा। आजकल लड़कियां प्राइवेट जॉब से भी बहुत कुछ कर रही हैं, तो और जॉब इसलिए कर रही है कि वो अपना आप पे डिपेंड रहे, हालांकि कि किसी के डिपेंड न रहे, कि अगर शादी नहीं हो रही है तो पेरेंट्स पे डिपेंड है या भाई पे डिपेंड है। तो मेरा ये कहना है सर कि लड़कियों को ना कुछ एक्टिविटी कराओ, और स्टार्टिंग से कराओ, चाहे वो 5 साल की है, 6 साल की है, 40 साल की है, स्टार्ट करो तब से आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं ये मानती हूँ कि करना चाहिए। ये बाकी तो आपके बिल्कुल सही है कि लड़कियों को आगे बढ़ाना चाहिए और ये अच्छी बात है। बट अब फिटनेस की बात करते हैं, तो अगर फिटनेस में आगे बढ़ना चाह रही है कोई लड़की या अच्छा कर रही है, तो उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं जिसको वो कैच कर सकती है, अपनी लाइफ में कुछ पा सकती है फिटनेस इंडस्ट्री आप खुद ही देख लो, लड़कियों को ओलंपिक्स में मेडल ला रहे हैं, कम है क्या? में। ये आपको सपोर्ट हो रहा है। मनु भास्कर को देखो, मतलब क्या उसने लेवल बढ़ा दिया, देश का नाम ऊंचा कर दिया। तो मेरा मानना है कि ऐसे और भी लड़कियां हैं सर, ये नहीं, ये तो चलो ये निकले, इन्होंने मेहनत की, ये सामने रेसलिंग आ में गए। बहुत नेम अलग है। रेसलिंग में ऐसे ऐसे बच्चे हैं, मैं दिखा दूंगी, जब मैं खेलती थी, बस उसको उनको ना एक सपोर्ट की जरूरत है। बस एक हाथ, कहते हैं ना, एक हाथ लगा दो, बस फिर देखो क्या करके दिखाते हैं। तो बहुत कुछ है स्पोर्ट्स लाइन में लड़कियों के लिए, भर भर के है, बट रास्ता सही नहीं है। मतलब एक स्टेप चाहिए उनको सही, गलत चढ़ती हैं उतरती हैं, गलत चढ़ती हैं, बट एक कहते हैं ना वो सही रास्ता, उसका मौका ढूंढती हैं, तो ऑफकोर्स ये आपको देना चाहिए। अच्छा, एक बात है, जैसे अभी आपने बताया ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गर्ल्स इमोशनल होती है ना, उनको इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो फैमिली से चाहिए, फ्रेंड से चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं ये इमोशनल जो चीज है करियर में, जैसे स्पोर्ट्स की अगर बात कर लो या फिटनेस की बात कर लो, तो ये इमोशनल पार्ट ना वीक कर देता है। तो उससे कैसे ओवरकम किया जाए, मतलब क्या कहना चाहोगे इसके लिए? देखो सर, ये मैं दोनों को बोलना चाहूंगी, लड़के लड़की, बॉयज और गर्ल्स, ऐसा नहीं है कि मैं पर्सनली लड़कियों को बोलूँ। इमोशनली ना आपको बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, अगर आपका कोई लक्ष्य है, अगर आपका एक गोल है। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग नहीं हो ना, तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपको बहुत बार ऐसा बोला जाएगा कि आप पीछे हट जाओगे कि अरे नहीं। तो ये एक वीक पॉइंट है बॉयज के लिए भी, गर्ल्स के लिए, कि वो बहुत बार पीछे हट जाते हैं कि मम्मी ने कुछ बोल दिया तो वो एकदम से ना उनको ऐसा लगता है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा, मतलब जो हमें एक प्राउड फील करा रहे हैं हम उनको, वो चीजें नहीं मिल रही। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि सर, गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको यहाँ से स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो होना पड़ेगा ऑफकोर्स, अगर आपका कोई लक्ष्य है तो। अदरवाइज आपको ऐसे ही रहना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, पता चलने। बट कुछ करना है तो करना पड़ेगा। एज ए फिटनेस कोच, है ना, आपको पता है कि हर कोई फीमेल ना जिम नहीं जा सकती है ना, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, है ना। तो जो गर्ल्स हैं या फीमेल है जो घर पे रह रही है, अपना काम कर रही हैं, और उनके लिए ऐसी कौन सी फिजिकल एक्टिविटी है जो उनको हेल्दी रखने में मदद कर सकती है और वो घर पे कर सकती अगर मेरे से पूछ रहे हो सर, तो मैं आपको मैं लड़कियों को बोलूंगी कि आप ना शैडो बॉक्सिंग किया करो, है? क्योंकि उसके लिए आपको कोई डंबल नहीं चाहिए, कोई बारबल नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटा सा स्पेस चाहिए जिसमें आप अच्छे से कैलोरीज बर्न कर सकते हो और फैट भी लॉस कर सकते हो। शैडो बॉक्सिंग, आप अगर शैडो बॉक्सिंग आपको नहीं आती, मूवमेंट नहीं पता, तो फ्लोर एक्टिविटी कर सकते हो, जंपिंग जैक्स हो गई, हाई नीज हो गई, बहुत ऐसी चीजें जो आप कर सकते हो। तो मेरा शैडो बॉक्सिंग भी आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ YouTube अवेलेबल पे, है राइट, है ना, वहां से आप देख सकते हैं जो भी हैं। गर्ल्स हैं। हाँ। अच्छा है। अच्छा, एक आजकल ना जुम्बा बड़ा चल रहा है ना, जिम में आप तो देखते होंगे हर वीक सेशन होते रहते हैं जुम्बा के। तो जुम्बा कितना इफेक्टिव है फैट लॉस के लिए, खासकर गर्ल्स के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जुम्बा आपको बहुत सपोर्ट करता है फैट लॉस में, क्योंकि वो एक कंटिन्यू वर्कआउट है। आपको 30 मिनट्स या पूरा 1 घंटा आप कंटिन्यू उसको वर्क कर लो, तो उससे, जैसे मैं एग्जांपल दूं बॉक्सिंग, लाइक, क्योंकि वो एक कंटिन्यू वर्कआउट है, वो हमें 20 मिनट्स कंटिन्यू विदाउट रेस्ट करना पड़ता है। सेम जुम्बा है, तो जुम्बा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है फैट लॉस में। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आपको जुम्बा करना चाहिए, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आपको जुम्बा ज्वाइन करना चाहिए। तो जैसे फीमेल्स, आप कितनी फीमेल्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो मतलब अभी तक कितने फीमेल्स को ऑलमोस्ट आप ट्रेन कर चुके होंगे? अगर मैं बात करूं कि अब तक मैंने, तो आई थिंक मैंने
ज्यादा नहीं, 250 270 समथिंग करना है। तो ऐसा होता है कि फीमेल जो आती हैं आपके पास, जो आप हम्म। जिनको आप ट्रेन करते हो, उनका गोल एक ऐसा होता है कि मैं रेगुलर फिट रहना है, या ऐसा भी होता है शॉर्ट टर्म के लिए मेरी मैरी है या मुझे जल्दी हाँ, फैट लॉस करना है, बिल्कुल। इसके बाद वो फिर भूल जाते हैं कि नहीं वर्कआउट करना है कि नहीं करना नहीं, चाहिए, राइट, ऐसे ऐसे हैं? हैं, अभी भी है। अभी भी है। अभी भी कुछ है ऐसे। अभी दिसंबर में शादी है, अभी भी बस 1 महीना भी नहीं हुआ है कि मैम मुझे सिर्फ टमी करनी है ताकि मैं लहंगा पहन लूं तो वो ठीक आ जाए। बट मतलब ऐसा शॉर्ट टर्म गोल है। शॉर्ट टर्म, बट आपको अगर अपना आपको हेल्दी रखना है सर, तो आपको लॉन्ग टाइम करना पड़ेगा ये चीजें। जैसे कि हम हर चीज का ध्यान रखते हैं ना, तो अपनी बॉडी का भी ध्यान रखना है। तो एक्टिविटी तो आपको हर हाल में करनी पड़ेगी, किस तो, तरीके से भी। तो ये मैसेज तो उन सब लोगों के लिए है जो शॉर्ट टर्म बस अपना फैट लॉस करना चाह रहे हैं या किसी इवेंट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद वर्कआउट करना छोड़ देते हैं, तो वो सही नहीं है। तो आप अपनी हेल्थ में रेगुलर वर्कआउट की हैबिट डालो जिससे आपको रेगुलर बेनिफिट मिलेंगे, यही मतलब है। राइट, बिल्कुल। हमारे पास ना बड़े क्वेरीज आती रहती हैं बहुत सारे फीमेल्स की कि जो मेल वर्कआउट करते हैं हम भी सेम कर सकते हैं कि नहीं। मैंने इस पे कई वीडियो भी बनाई है कि हाँ वर्कआउट बिल्कुल सेम होता है, मेल फीमेल वर्कआउट में कोई डिफरेंस नहीं है। बट एज ए फीमेल आप एज ए फिटनेस कोच भी हो, आपसे जानना चाहेंगे हम कि इस बात में कितनी सच्चाई है, और जो फीमेल समझती है कि नहीं वर्कआउट डिफरेंट होना चाहिए सेम होना चाहिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि वर्कआउट में कुछ चेंज नहीं होता, सेम होता है। गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, आप सेम वर्कआउट कर सकते हो। पर ये है कि गर्ल्स को बस मैं यही बोलना चाहूंगी कि थोड़ा उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़ानी चाहिए, और बॉयज को भी। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को भी थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी चेंज कुछ भी नहीं है कि जो बॉयज कर रहे हैं वो गर्ल्स नहीं कर सकती, गर्ल्स कर रहे हैं बॉयज नहीं। पैटर्न सेम है, कोई कोई उसमें अंतर नहीं है कि हाँ, मतलब सेम है। चाहे जिम की बात कर लो चाहे वर्कआउट सेम है, रेसलिंग देख लो वहां पे भी वहां सेम भी होता सेम है। है, लड़कियां भी वही करती हैं, धोबी पछाड़ लड़कियां भी मारती हैं, लड़के भी मारते हैं। आपने मारा धोबी पछाड़? निकाल लड़कियां मारती हैं, लड़के भी मारते हैं, सेम ही तो है सर, कुछ चेंज नहीं है। पैटर्न वर्कआउट का सेम होता है दोनों का, गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, वर्कआउट सेम होता है, मतलब कोई अंतर नहीं है। बट हाँ, बॉयज का मसल थोड़ा जल्दी आ जाता है, मतलब जो भी है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कुछ भी, और गर्ल्स का थोड़ा टाइम लगता है। बाकी वर्कआउट में कुछ अंतर नहीं है, सेम पैटर्न है। मसल वही जल्दी इसलिए आता है कि टेस्टोस्टेरोन है बॉयज का जो मेल हार्मोन है उसकी वजह से हाँ, मसल तो वो जल्दी ग्रो हो जाता है, जल्दी ग्रो हो जाता है। बस। बाकी और कोई रिजल्ट गर्ल्स का भी आएगा, बट गर्ल्स का थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम चाहिए उनको। बाकी वर्कआउट सेम है, कोई इशू नहीं है सर। स्ट्रेस और एंजाइटी आजकल तो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, हर किसी को होता है, तो वर्कआउट हेल्प करता है उसमें? आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस को कम करने में वर्कआउट कितनी मदद करता है? 100%। 100%। मेरा भी एक्सपीरियंस है। 100%। आप कभी भी देखो, अगर आप मेंटली मेंटली वीक हो रहे हो, आपको लग रहा है नहीं मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप जाके एक राउंड रनिंग लगा के आओ, बॉक्सिंग करो, देखो कितना माइंड रिलैक्स होता है। लेकिन अपने आप को प्रिपेयर कैसे करें कि बॉक्सिंग करने जाना वो है? करना पड़ेगा, देखो सर, अगर आपको स्ट्रांग होना है, विल ये पावर। ये ना चेंजेस आते हैं, ये ऐसा नहीं है। ये कहते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ चीजें होती हैं जो हमें पीछे खींचती हैं, तो आपको आगे बढ़ना है। मैं गर्ल्स को बोलना चाहती हूँ, ऑफकोर्स मुझे पता ही चीजें होती हैं, बट जब आगे बढ़ोगे ना तो आपके अंदर जो इम्प्रूवमेंट आएगा ना, जो आपकी बॉडी शेप बोलेगी ना, वो तो अलग ही है। मतलब नहीं, गर्ल्स ज्यादा सोचती है ना, हाँ, थिंकिंग प्रोसेस उनका ज्यादा होता है, वो किसी डीप प्रोसेस में सोच रहे हैं तो बस सोच रहे हैं। सोच रही है, बट सर उनके साथ एक्चुअली होता भी है, ऐसी बात नहीं है, उनकी गलती नहीं है। जैसे कि ना बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं, और वो उनका काम है, वो आगे भी बोलेंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि कल नहीं बोलते थे आज नहीं, वो आगे भी बोलेंगे। बट आप वर्कआउट के सपोर्ट से ये चीजें बहुत कम कर सकते हो सर। दैट्स राइट। कम कर सकते हो, वो कुछ भी करो, बॉडी बिल्डिंग करो, योगा करो, जुम्बा करो, कुछ भी एक्स वाई जेड, बॉक्सिंग करो, रेसलिंग करो, बट कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करो, तो वो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रही हूँ कि 100% आपको वर्क करेगी। अच्छा एक बात बताइए, जैसे प्रेगनेंसी का टाइम होता है फीमेल का, तो उस समय फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। किस तरह का वर्कआउट कर सकते हैं फीमेल्स जिससे कि वो मतलब हेल्दी रख सके अपने आप को? अब मैं जैसे गांव में ही ले लो आप सर, जैसे गांव में आप देखते होंगे कि पता भी नहीं चलता था, बेबी हो जाता था। उनका रीजन ये है, ये जो हम पोछा लगाते हैं, जो मूवमेंट हमारी होती है, वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। आप पोछा लगा सकते हो, कुछ एक्टिविटी कर सकते हो, चलना, हैवी वेट नहीं, बट नॉर्मल कुछ ना कुछ एक्टिविटी ऐसी करते रहो, जैसे साइकिल रख लो घर पे, आजकल तो साइकिल आ जाती है, उसको चलाते रहो। जिससे क्या है, ये जो आपका वेट ओवर होता है या कुछ भी है, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली होती है ना, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। तो
लोगों को लगता है कि मतलब मिथ है कि नहीं वर्कआउट नहीं करना, कुछ लोग कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन वो एक अलग चीज है, और कॉम्प्लिकेशन भी सर इसलिए होते हैं क्योंकि वो स्टार्टिंग से ध्यान नहीं रखते हैं। हाँ। मेरा ये मानना है कि आप अगर स्टार्टिंग से आपने कभी पहले वर्कआउट किया होगा तो 80% आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। हाँ, बट आपने कभी वर्कआउट नहीं किया और आप एकदम से आपको ये चीजें हैं तो वो आपको प्रॉब्लम्स करेंगी। बट आप जैसे आपको पता चल रहा है आप प्रेग्नेंट हो तो स्टार्टिंग से आप एक्टिविटी शुरू कर दो, एक्टिव रहो। कुछ ना कुछ। ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि दौड़ लगाओ, नहीं, बट कुछ ना कुछ आप ऐसा रखो कि आपकी बॉडी ना एक्टिव रहे। एक्टिव। मेरी मम्मी मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मेरी मम्मी ने बताया कि जब मैं 8 महीने की थी पेट में, तो मेरी मम्मी साग बना रही थी, पोछा लगा के हटी थी। गांव में तो पोछा नहीं होता बट लीपते हैं, पहले लीपते थे वो पुराने टाइम। मेरी मम्मी ने बताया 8 महीने तो वो लीप रहे थे और वो साग बना रहे थे। तो मम्मी ने बोला हमें तो पता भी नहीं था कि कब आप हो गए, क्योंकि वो एक्टिव रहते थे, उनके अंदर ये नहीं था कि वो बेड रेस्ट पे हैं या कोई और करेगा। तो ये एक्सरसाइज है सर, ये आपको मेरे हिसाब से आपको ना एक्सरसाइज करनी जरूरी है। मतलब कुछ ना कुछ आप करते रहो तो मुझे लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और आपका वेट भी ओवर नहीं। हाँ, बहुत फीमेल जो है आफ्टर डिलीवरी वेट पुट ऑन हो जाता है। हाँ, तो मतलब इसका कारण ये है कि वो एक्टिव नहीं होते। नहीं, और फिर मेन रीजन ये भी है सर डाइट। जैसे कि हम वो टाइम तक खा नहीं पाते हैं, उसमें ये होता है कि हमारा मन नहीं करता है कुछ चीजें खाने का। तो जब हम डिलीवर हो जाता है, बेबी हो जाता है, तो उसके बाद बहुत ज्यादा मन करता है, तो वो डाइट ना एकदम तोड़ देते हैं, वो कुछ भी खाते हैं। तो सबसे मेन वो है वेट गेन होने का। तो मेरा मानना ये क्वांटिटी कम कम लो और हेल्दी लो। अगर कोई क्रेविंग हो रही है तो मशरूम ले लो, इतनी अच्छी ऑप्शन है, तो वो ऐसा ले लो जो आपको आगे प्रॉब्लम ना करे। और मेन रीजन ये होता है फिर गोलगप्पे भी चल रहे हैं, पाव भाजी भी चल रही है, घी तो का बस सांडा घी देखो, घी उस टाइम पे आपको नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा फिर वेट गेन करता है। मतलब लो बट हर चीज क्वांटिटी कम लो। अगर आप रोटी भी ओवर लोगे ना सर, वो भी आपका वेट और एक सर्टेन पीरियड के बाद वर्कआउट स्टार्ट। वो वर्कआउट स्टार्ट मतलब अब क्या होता है कि डॉक्टर ने बोला हमें 2 साल नहीं करना है, मतलब रेस्ट लेना है। सबसे मेन रीजन ये है। और आपने देखा होगा सर आजकल ना गर्ल्स का क्या मैं देख रही हूँ, जैसे मैं ट्रेनर्स हूँ, लोअर टमी सबसे मेन, और वो डिलीवर के बाद ही उनकी डिलीवरी हुई और मैम 2 साल हो गए हमारा ये नहीं जा रहा, लूज हो जाती है ना, लूज हो जाती है और वो बाहर आ जाता है, इतना गंदा लगता है। मतलब मैं कहती हूँ कि लड़कियों को तो अपना ध्यान बहुत अच्छे से रखना चाहिए। उनको ऐसा रखना चाहिए कि आगे हम अपने बच्चों का भी ध्यान रख सके और अपना भी। तो मेरा ये मानना है 1 महीना ठीक है, 2 महीने भी कर लो, कोई इशू नहीं है, बट उसके बाद आप स्टार्ट हो जाओ, रुकना नहीं है। मतलब अच्छा, गर्ल्स होती है, यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि गर्ल्स जो है पैसा सबसे ज्यादा किस चीज पे इन्वेस्ट करती है? शॉपिंग, कपड़े खरीदना सबसे ज्यादा पसंद। बट मैं बताती सर, मेरे कपड़े जो है ना ज्यादातर लोअर और टी शर्ट ही। अभी भी अगर मैं अपने कपड़े निकालूंगी 1 या 2 जीन्स होंगी, बाकी सारे लोअर टी शर्ट्स हैं। और मैं ये मानती हूँ कि सर आपका जैसे लड़कियां हैं शॉपिंग में ज्यादा वो रखती हैं, अगर उनको शॉपिंग की बात बोल दो ना एकदम एक्टिव हो जाती है। बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत एक्टिव रहो, शॉपिंग करने में भी तब मजा आएगा जब आपका शरीर उस लायक होगा। आप 50 रुपए की टी शर्ट पहनो और अगर कोई ये बोल दे यार ये टी शर्ट कहाँ से लाए, तो मजा भी तो आता है ना। अगर हेल्थ अच्छी है, आप 50 रुपए की टी शर्ट पहनोगे ना तो भी आपकी बॉडी लगेगी अरे यार लिया। अब ऐसा क्या कि आप ला रहे हो 3,000 रुपए की टी शर्ट और पता चला रहे मैम आपका तो टमी निकला है, तो वो वेस्ट है। शॉपिंग करो भर भर के करो, बट आपको अपनी फिटनेस का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब यही हुआ कि आप पैसा थोड़ा सा अपनी हेल्थ पे लगाओ, राइट। मैं तो लगाती हूँ सर, मैं तो बादाम जरूर लेके आती हूँ, तो वो तो मैं लगाती हूँ। बादाम ले आई, कुछ ऐसा ले आई, घी ले आई, ऑफकोर्स ये तो चीजें चाहिए होती है। तो मैं ज्यादातर अपना अगर मुझे जैसे मेरी सैलरी आती है तो शॉपिंग करती हूँ, मैं ऐसी बात नहीं है, बट मैं ज्यादा ना अपना हेल्दी फूड ले आई या कुछ अपने लिए ऐसा लिया जो मुझे आगे सपोर्ट करे, क्योंकि मेरा शरीर फिट है ना सर, तो मुझे सब अच्छा लगता है। पर ये अगर फिट नहीं है ना तो मुझे कुछ नहीं। पर ये सबको कैसे समझाया जाए कि हेल्थ इज वेल्थ, ये कैसे समझ में आएगा? वो एक टाइम पे ना सब खुद समझ आ जाता है क्योंकि पर जब एज निकल चुकी होती है और वो टाइम निकल चुका होता है, क्योंकि जो आपकी एज है ना वो भी बहुत मैटर करती है सर। एक टाइम पे ना जो आपका रिजल्ट 20 ईयर में आना चाहिए ना, वो 40 में नहीं आ सकता, उसको फिर और टाइम चाहिए। तो मैं सारी लड़कियों से यही बोलना चाहती हूँ कि स्टार्ट अभी से कर दो, आज से ही कर दो, बेशक चाहे आप 40 के हो, 20 के हो, 19 के हो, बट आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये मेन है, ये
बहुत मजा आता है सर, जब खुद फिट रहते हो ना बहुत मजा आता है। मतलब वर्कआउट आपके लाइफस्टाइल का हिस्सा होना चाहिए। हाँ, कि कोई बोले अरे वाह लड़की ने कितनी अच्छी बॉडी बना रखी है, तो आपसे मोटिवेट भी होते हैं लोग, मोटिवेट। तो ये आपको करना पड़ेगा। अच्छा आप बताइए कि मतलब आप किस तरह की डाइट लेते हैं, वेज या नॉन वेज? सर मैं प्योर वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन। मैं एग भी नहीं लेती हूँ। एग भी नहीं? हाँ, उसका एक रीजन भी है हाँ। कि मुझे एनिमल से ना बहुत प्यार है, मतलब दिखावे वाला नहीं, नेचुरली बहुत अटैचमेंट है मुझे एनिमल से। तो जो भी मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगी, आपने डाइट की बात पूछी है कि प्लीज़ ना एनिमल्स का ना ध्यान रखा करो। इनका आप ना इनके पास जाओगे ना तो आपको ना एक अच्छी वाइब्स आती है, एक ना पॉजिटिव वाइब्स आती है कि हाँ कुछ अच्छा अच्छा होने वाला है या कुछ है। मैंने कई जगह देखा है ना सर कि एनिमल्स को मारते हैं ना तो मुझे प्रॉब्लम शुरू होती है। तो मैं ना किसी को हर्ट नहीं कर सकती, मतलब और खासकर तो एनिमल्स को। जैसे कि अगर मैं रास्ते पे जा रही हूँ ना तो एक भिखारी बैठा है और एक डॉग्स बैठा है, माइंड मत करना बट मैं अपनी थॉट बता रही हूँ। तो मैं भिखारी को पैसे नहीं दूंगी, मैं डॉग्स को खाना खिलाऊंगी। ये मेरी मेंटेलिटी है, क्योंकि वो मांग लेगा मैम मुझे पैसे दे दो, उसका जुबान मैंने खाना नहीं खाया। हाँ, वो जुबान से मांग सकता ऐसे है। काफी लोग हैं जो उसकी हेल्प कर सकते हैं, बट वो वहां से देखता रहेगा। अगर आपने एक लात मार दी ना वो भाग जाएगा, वो आएगा भी नहीं। आपने हटा दिया कहीं बैठ जाएगा। तो मुझे ना ये चीजें ना बहुत फील होती हैं। तो मैं जो भी है बहन भाई फ्रेंड्स, थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए कि इनकी हेल्प किया करो, बहुत सुकून मिलेगा। करके देखो आप कहाँ पहुँचते हो। आपकी ये बात सुन के मतलब हम अब बड़ा अच्छा लगा, और हम भी कुछ इस तरह से ही करते हैं। हमारा एक हेल्पर जी ट्रस्ट है, उसमें हम लोग भी हमने चैलेंज भी लिया हुआ है 1100 दिन का। हम पर डे चाहे एनिमल हो चाहे कोई पीपल नीडी हो, हम हर रोज किसी न किसी की हेल्प करते हैं। बहुत सारे डॉग्स हैं नोएडा की सड़कों पे मरे हुए मिल जाते हैं या भूखे होते हैं, तो हमारी टीम है उनको खाना खिलाती है, उनको क्योर करती है। तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है सब करके, और सही बात है करना चाहिए। ये एक अच्छी बात है कि चाहे ह्यूमन हो चाहे एनिमल हो, सब हैं एक ही जैसे, एक ही अर्थ पे रह रहे हैं, तो सबको मिलजुल के रहना है, तभी हमारा ग्रोथ अच्छा होगा। और हाँ, मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, जो भी आप लोगों से हेल्प होती हो वो करनी चाहिए। इससे इंसान की दुआ तो मिलती है, लेकिन जो नहीं बोलता उसकी दुआ ज़्यादा मिलती है। अच्छा मैं ये एक बात बताइए आप, जैसे कि हर गर्ल के साथ ये प्रॉब्लम है कि जो पीरियड्स वाली समस्या है उस टाइम पे बहुत सारी गर्ल्स वर्कआउट करना नहीं चाहती है, या एक मिथ भी है कि उस टाइम पे वर्कआउट नहीं करना चाहिए, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? मेरे अकॉर्डिंग वर्कआउट करना चाहिए सर। किस तरह का वर्कआउट कर सकती हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते ऐसा नहीं है। ये बस एक माइंड में लोगों ने बना दिया है कि आज हमारा फर्स्ट डे है, सेकंड डे है मैम, 5 दिन है, हम नहीं आएंगे। बट ऐसा नहीं है, आपको वर्कआउट करना चाहिए और आप उतने ही एक्टिव रहते हो। कभी कभी जैसे गर्ल्स को पेन बहुत ज्यादा होता है, मैम हमें पेन्स है, वो टैबलेट लेती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर वो उस शेड्यूल को थोड़ा चेंज करें, अगर उनको पीरियड्स हो रहे हैं और वो आगे थोड़ा सा वर्कआउट करें, तो उनको पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सबको हेल्प मिलेगी क्योंकि वो एक्टिविटी हो रही है बॉडी की। और कहीं ना कहीं जैसे स्ट्रेस भी रहता है, एंजाइटी हाँ, रहती है, वो भी ठीक हो जाएगा। वो भी ठीक हो जाएगा। मतलब आपको आप कर सकते हो। जैसे मैंने मेरे क्लाइंट्स हैं, मैम आज सेकंड डे है, मैं उनको यही बोलती हूँ आना है, ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ टाइम बाद वो करते भी है नॉर्मल, ऐसा नहीं है। वो एक यहाँ से शुरू होता है सर, बस सब माइंड गेम, क्योंकि उनको रेस्ट चाहिए। हाँ। उनको आपको मतलब हमें नहीं, उनको रेस्ट चाहिए। तो वो एक माइंड में बना रखा है मैम आज हम आएंगे नहीं, उनको पता है 2 दिन की छुट्टी मिल गई, अब तो घर सोना है, बस और कुछ नहीं है। बाकी करना चाहिए वर्कआउट। और अगर जैसे आप कोई फैट लॉस के लिए आया है, या ज्यादातर गर्ल्स तो फैट लॉस के लिए आती हैं, ऐसा तो कोई नहीं कि मसल बिल्डिंग करनी है ना, तो उनके लिए हेल्दी डाइट क्या हो सकती है जिससे उनका वेट भी गेन ना हो और वो फिट भी रहे? हेल्दी डाइट से बहुत चीजें हैं जो आपको फिट रख सकती हैं, और मेरा मानना है कि नेचुरल चीजें, नेचुरल डाइट में जैसे कि आप सैलेड ले लो, आप सैलेड भी खा सकते हो, और मील में आप मशरूम ले सकते हो, कॉर्न ले सकते हो, मतलब ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो। मतलब काफी ऐसी चीजें हैं जो आप हर मतलब नेचुरल चीजें हैं जो आप हर चीज से अपना प्रोटीन काफ मतलब सब कुछ पूरा कर सकते हो। बस बाहर से ना लें, जैसे बाहर से लोग होते हैं ना, बाहर से ले लिया डाइट, उसमें इतने मसाले होते हैं, इतना गंदा ऑयल होता है। बेसिकली आप घर पे कुछ चीजें ट्राई करो तो वो आपको पता है कि आप क्या खा रहे हो। तो मेरा मानना है कि आप घर पे सोया चंक्स भी ले सकते हो, टोफू भी ले सकते हो, पनीर भी ले सकते हो, बट क्वांटिटी आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी पड़ेगी। जैसे हमें पता है हमें ये हेल्दी डाइट है, बट हमने एकदम से खा लिया तो वो आपके लिए ठीक नहीं है। कम कम खाना है, क्वांटिटी बहुत कम कम लेनी है, और मील आपको लिमिटेड लेनी है कि 5 मील ले लेना, भूख लग रही थी 5 मील नहीं, उसमें फ्रूट्स भी ऐड कर दो वन टाइम। 20% तो फ्रूट आप लोगे ही ना, तो थोड़ा सा फ्रूट्स ऐड कर दो, 20% आप सैलेड ऐड कर दो,
तो कितना बचा, जो आपका मील है वो 2 टाइम आप मील ले लो, जूस ले लो। बस मेरा ये है कि आप नेचुरल चीज़ों से डाइट बहुत अच्छी रख सकते हो। आजकल ना बड़ी प्रॉब्लम देखने को आ रही है फीमेल्स में ना कि जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी कम होते जा रहा है दिन पर दिन, तो इसका क्या कारण है? फिर से हम वही टॉपिक पे आ रहे हैं सर, मतलब मेन मैं चीज़ें बता रही हूँ, डाइट और वर्कआउट। बस ये 2 चीज़ें हैं जो आपको मेरे अकॉर्डिंग हर चीज़ से सेव कर सकती हैं। आपको डाइट आपने देखा होगा वो ज़्यादातर मैंने ये मतलब टाइम देखा, जैसे बच्चे स्कूल भी जाते हैं तो मदर को टाइम नहीं होता तो फटाफट से मैगी बना दी, क्योंकि उनको टाइम लगेगा। तो मेरा यही मानना है कि डाइट अच्छी रखो और वर्कआउट करते रहो, मतलब रेस्ट मत दो बॉडी को। ये 2 चीज़ें अगर आपने कर दी तो आई थिंक आपको कोई हेल्थ इश्यूज या कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं, जैसे टेंशन होती है कभी कभी हमें, तो इन चीज़ों से आप सेफ हो जाओगे, क्योंकि आप 1 घंटा वर्कआउट दोगे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, माहौल चेंज हो जाएगा, आप एक नए माहौल में आओगे, वो चीज़ें देखोगे, तो ये वहाँ तो आपका मेंटली एक वो हो गया कि आप मेंटली स्ट्रांग हो रहे हो या उससे माइंड हट रहा है। और डाइट हो गया तो डाइट तो सर आपको हेल्थी लेनी ही पड़ेगी। बस यही है कि अगर बात करें तो इन 2 चीज़ों पे आके बात स्टॉप हो जाती है, वर्कआउट और डाइट। डाइट बस, और कुछ नहीं। रैपिड फायर खेलें? रेडी। ठीक है, तो चलिए आप सबसे पहले बताइए आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है? सपाटा। सपाटा। अच्छा, आपने रेसलिंग किया है? Wrestling। फेवरेट मूव कौन, रेसलिंग किया ना आपने? फेवरेट मूव कौन सा था आपका? धोबी। धोबी? धोबी पछाड़। धोबी पछाड़ किया है कभी? हाँ, काफी बार। अच्छा, आपका फेवरेट मील है मेरा मशरूम, मशरूम। मेरा फेवरेट मील। अगर कभी चीट करने का मौका मिले तो मशरूम, मैं उसमें स्पाइसी करके मशरूम खा और लेती हूँ। उसी तो का उसी को ही मैं स्पाइसी, मतलब मैं चीट नहीं करती हूँ, पर करने का मन करता है तो मैं मशरूम को इस तरीके से बना लेती हूँ कि फिर मेरा मतलब एक होता है ना कि एक क्रेविंग हो रही है वो खत्म हो जाती है। आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन? धनावल्टी। धनावल्टी। आपका फेवरेट बॉडी पार्ट जो आप ट्रेन करना चाहते हो? लेग्स। अगर मेरे को 5 बार भी कोई लेग्स करने के लिए बोले ना, आई एम रेडी, 5 दिन। आपका फेवरेट एथलीट? विनेश फोगाट। आपकी फेवरेट मूवी? दबंग। ओके। कोई पर्सन जिसने आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट किया लाइफ में? माय डैड, पापा, वो बहुत सपोर्ट करा है उन्होंने हमेशा से। ऐसा है, मैं मतलब और भी है जो जैसे विनेश हो गए हैं, गीता फोगाट हो गए, उनसे तो मैं हुई, बट एक कहते हैं ना जो पापा मैं स्टार्टिंग से रही हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया हर चीज में। अच्छा, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि आपका फेवरेट बॉडी पार्ट लेग वर्कआउट वाला है, जिस दिन आप लेग वर्कआउट करते हो, तो गर्ल्स ज्यादातर ना लेग वर्कआउट से घबराती हैं, करना नहीं चाहती हैं, राइट। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? 99%। क्योंकि मेरी खुद क्लाइंट है, सीरियसली उनको कॉल करके बुलाना पड़ता है, अच्छा मैम आप लेग्स नहीं कराओगे तो आ जाऊंगी, बट ऐसा क्यों? लेग्स तो आपको करना चाहिए। कहते हैं ना जब मकान बनता है तो लेंटर डलते हैं ना, सेम ही हमारी लेग्स है, तो आपको लेग्स तो हर मूवमेंट में करनी, मतलब बॉयज हो या गर्ल्स हो तो आपको लेग्स जरूर ट्रेन करना चाहिए, क्योंकि हम अंदर से मजबूत रहेंगे ना सर, तो हम ऊपर से भी परफेक्ट हैं। तो ऑफकोर्स भागना नहीं चाहिए कि हम भाग रहे हैं, किससे भाग रहे हो? अपना आपसे भाग रहे कम से कम एक दिन तो लेग को एक दिन, मैं ये नहीं कह रही कि 2 दिन, पर 1 वीक में 1 दिन आपको लेग्स को देना चाहिए, और मजा आता है, ऐसी बात नहीं है, बहुत मजा आता है। आपसे बात करके बहुत मजा आया, और आज हमने जो डिस्कशन किए, हमारे यूथ को हमने जो मैसेज दिया, खासकर फीमेल्स को, आप एज ए फीमेल हमारे साथ आज बैठे हुए हैं, और जो फीमेल्स कुछ करना चाहती है लाइफ में, उनको जो मैसेज दिया गया, तो उम्मीद करते हैं कि उनको इससे लाइफ में बड़ी मदद मिलेगी और सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट जरूर करें, और अपना ध्यान रखें और बने पावर जनरेशन विद पावर जेनिक्स।